नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आधुनिकता और विकास की दौड़ जहां एक ओर जीवन को खुशहाल बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह की समस्याओं को जन्म भी देती है। खासकर अगर ये विकास की धारा पहाड़ों पर बहे तो निश्चित तौर पर विनाश की धारा बन जाती है। ताजा मामला सामने आया है उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से, जहां आपको बताते चले कि जमीन धसाव जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इस वजह से कई क्षेत्रों के अस्तित्व पर यहां पर संकट आने लगा है। तमाम तरह के निर्णय, कार्यों और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा से लगता हुआ जिला है चमोली। चमोली सामरिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पर भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बद्रीनाथ धाम भी है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जिनमें रह पाना बेहद मुश्किल हो गया है। जिन घरों को सपनों के साथ गांव के लोगों ने बनाया था, वो घर धीरे धीरे जमीन में धंसते जा रहे हैं। पहाड़ों पर स्थित गांव दरारों में तब्दील हो रहे हैं। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी रसोई और दुकान है। यहाँ स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि अब लोग जान हथेली पर रख कर रहने को मजबूर हैं। जिनके पास विकल्प है वो अपने घर छोड़ चुके हैं। इस पूरी घटना का जिम्मेदार स्थानीय लोग टनल का निर्माण कार्य कर रहे एनटीपीसी को मानते हैं। अब लोग इसके मुआवजे की धनराशि की मांग भी कर रहे हैं। बेघर हो गई हूँ, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फसल पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहा जाए। जब से हम ससुराल शादी हुई मेरी तब से इधर हमने सब अब न खाए न पिया कुछ। काम करा, इतना बड़ा बनाया, ऋण कर्ज निकाल, फिर सब खत्म हो गया। क्या करें? अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई होती, सरकार ने कोई उत्तर दिया होता, पिछले 14 महीने में कोई कार्रवाई की होती तो लोग सड़क पर आते। ये तो अंतिम विकल्प है कि 14 महीने के बाद लोगों के पास क्या विकल्प है। जब लोग सर्दी की रातें खुले आसमान में बिताएंगे तो लोग क्या करेंगे उसके बाद? कल आपने देखा एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। लेकिन सरकार जितनी स्थिति संवेदनशील है, सरकार उतनी असंवेदनशील है, सरकार उतनी गैर गंभीर है। मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं, डीएम फोन उठाने को तैयार नहीं, एसडीएम तुमने छुट्टी भेज दिया, कैसे चलेगा? मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाकर साफ किया है कि रुड़की आईआईटी और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब एनटीपीसी के अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि जो भूस्खलन और धंसाव की स्थिति जोशीमठ में बनी है उसका टनल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टनल काफी दूर बनी है और इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। इसमें जो धंसाव का मुख्य कारण है सब प्राकृतिक कारण है। इसमें एनटीपीसी के परियोजना से या उसकी टनल से या उसके बैराज से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जोशीमठ से बहुत दूर है। ऊपर से वर्टिकली देखें तो ये 1.25 किलोमीटर नीचे है और हॉरिजॉन्टली देखें तो जोशीमठ से ये 1.25 किलोमीटर दूर है। और अगर नदी के किनारे से जो है 2.5 किलोमीटर करीब दूर हो जाती है, तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है ये सब घटनाओं से। हालांकि इस पूरे मामले पर सर्वे करने के बाद ही तथ्य सामने आ पाएंगे। दरारों के कारण काफी नुकसान की संभावना है, जिसको लेकर स्थानीय क्षतिग्रस्त हुए मकान और दुकानों का सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही नुकसान का आकलन लगा लिया जाएगा। जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो
उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए हैं। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है। देखिए, जोशीमठ क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से ये समस्या आ रही है कि कई लोगों के घर में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो इसके लिए पूर्व में भी शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में भूवैज्ञानिक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में ये बात खुलकर आई है कि ये जो दरारें हैं ये निश्चित रूप से जोशीमठ क्षेत्र में पड़ रही हैं, और इसके कारण भी उसमें उल्लिखित किए गए हैं, जैसे कि सीवेज का अच्छा ट्रीटमेंट न होना। आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य कार्य अधिकारी पीयूष रतौला ने कहा है कि हमारी टीम ने मरवाड़ी विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी के कटाव और भू धसाव वाला क्षेत्र देखा है। उन्होंने कहा है कि टीम के सदस्य एटी नाला सहित आसपास के क्षेत्र में गए। अब टीम के अधिकारी ओली और सुनील गांव जाकर वहां की स्थिति का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जैसा कि उत्तराखंड में या पहाड़ों पे ज़्यादातर हैबिटेशंस हैं वो पुराने लैंडस्लाइड पे या केवल मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं, ठोस चट्टानों के ऊपर कम है। इसी तरह जोशीमठ भी इसी तरह का स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज डेब्री के ऊपर वो बसा हुआ है। माना कि विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़ों में विकास के नाम पर लगातार बन रहे होटल, पर्यटन के नाम पर रिजॉर्ट की भरमार से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे जंगलों के अस्तित्व पर खतरा पैदा होता जा रहा है। विकास के नाम पर सरकार की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी पहाड़ों के दरकने का मुख्य कारण है। क्या विकास के नाम पर लोगों की जान हथेली पर रखी जा सकती है? पहाड़ी राज्यों में पहाड़ जंगल के साथ उसके विकास के लिए परियोजनाओं को परखने के लिए कई सरकारी इंस्टीट्यूट और अध्ययन केंद्र होते हैं, जो सरकार को पहाड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करने की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उत्तराखंड के पूरे इलाके का अध्ययन IIT रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट करते हैं। इनके वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस इलाके का निरीक्षण भी कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहाड़ों जंगलों की सुंदरता से छेड़छाड़ के बिना विकास किया जा सकता है, ताकि इस विकास की कीमत पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को ना चुकानी पड़े। और ये कीमत पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के लोगों को भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ का पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। चमोली देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज़ वॉच इंडिया।